हेलो बच्चों, हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयाँ नापिए। तो इसमें हमें वृत्त बनाना है। एक तो हमें 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है, फिर इससे हमें 10 सेंटीमीटर की दूर एक बिंदु लेना है। और इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है कि निम्न में से इस रचना का औचित्य भी दीजिए। तो पहले तो हमें इसकी रचना करनी है, जो बनाकर हम जो भी करते हैं, जो डायग्राम हम बनाएंगे उसके ऊपर हमें वो लिखना होता है कंस्ट्रक्शन। वो लिखने के बाद फिर हमें जो स्पर्श रेखा टेंजेंट जो हम खींचेंगे, स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट बोलते हैं इसे। तो हमें टेंजेंट का प्रूफ भी दिखाना है कि टेंजेंट कैसे आती है। तो इसमें देखो हमें सर्कल बनाना है पहले। यहाँ देखो हम 11.2 कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें हम ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 6 सेंटीमीटर का वृत्त ही बनाना है और 6 सेंटीमीटर का वृत्त काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हम इसको ऐसे करके बनाएंगे। तो इसमें देखो पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो देखो मैंने यहाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है। देखो आप इसको नापेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर का ही निकलेगा। ये हमने लिया था यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर ये, और यहाँ पर रखकर हमने इसका एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद देखो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होगी 6 सेंटीमीटर की होगी। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये सेंटर है। ये क्या है, ये सेंटर है, इसे हम मान लेंगे O। इसे हमने मान लिया O, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम पॉइंट कोई सा भी ले लेंगे। देखो तो ये क्या हो जाएगी, हमने 6 सेंटीमीटर की ली है ये पूरी लाइन। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि 6 सेंटीमीटर के वृत्त खींचने के बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो पहले हम केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर एक बिंदु बनाएंगे। तो केंद्र हमारा इसका ये है सर्कल का, इस केंद्र से मतलब सेंटर से हमें लेना है यहाँ से यहाँ तक पूरी 10 सेंटीमीटर की एक लाइन। इसको पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को हम मिला देंगे, फिर उसके बाद हमें एक सर्कल और ड्रॉ करना है। देखो हमने यहाँ पर पॉइंट सेंटर से लिया है एक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। यहाँ 10 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने ले ली। यहाँ पर कितनी हो गई, देखो सेंटर से लेंगे यहाँ से 0 से 10 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर का हमारा ये सर्कल था ही। तो ये पॉइंट को हम मान लेंगे P। इस पॉइंट को आप कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम M, या कुछ भी मान सकते हैं, ये OP हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो किसी भी चीज़ में अगर हम टेंजेंट खींचते हैं या स्पर्श रेखा, तो पहले हम एक सर्कल खींचना होता है, फिर जो लाइन आती है सेंटर से उसे हम लाइन का बाइसेक्टर करेंगे। बाइसेक्टर मतलब समद्वि भाजक। इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। समद्वि भाजक मतलब आधा कर देंगे। बाइसेक्टर इसका आधा कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। देखो क्या करते हैं हम, इस लाइन का बाइसेक्टर करने के लिए इस लाइन से ज़्यादा डिस्टेंस हम लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा, मतलब बराबर नहीं लेना है, यहाँ से रखना है हमें। देखो ये लाइन से ज़्यादा आ रहा है, एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे, और इसी डिस्टेंस का एक आर्क हमें कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है एक आर्क। और फिर यहीं पर ही रखकर हमें एक आर्क कहाँ लगाते हैं, इसके ऊपर मतलब, और ऐसे ही नीचे लगा देंगे। और देखो फिर हमें इधर से ही रखना है एक आर्क, कहाँ लगाना है, यहाँ। ये आर्क देखो ये इसी पर ही आ रहा है, ये सर्कल के ऊपर ही आ रहा है। ये कोइंसिडेंट है, मतलब इत्तेफाक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आ भी सकता है नहीं भी। ये इस वजह से ये यहाँ पर आ जा रहा है, कोइंसिडेंट है ये। यहाँ पर किस पर आ रहा है, देखो ये सर्कल पर ही आ रहा है, ध्यान रखिएगा। एक आर्क जब हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे बाइसेक्टर के लिए, तो एक सर्कल पर आ रहा है, और ऐसे ही ये भी एक सर्कल पर आ रहा है। लेकिन यहाँ से लगाएंगे तो ये तो हमने यहाँ लगा ही दिया था, ऐसे ही ये नीचे लगा देंगे। अब ये जो पॉइंट आए थे, ये वाला जो पॉइंट था, ये जो मिला है, और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो देखो हमने इस लाइन को यहाँ मिला दिया है। ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर, हम इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट जो है। अभी देखो हमें क्या करना है, ये वाला ये पॉइंट यहाँ पर इसने ये बाइसेक्ट हो गई, लाइन को आधा कर दिया, समद्वि भाजक हो गई। अब क्या करना है, देखो ये वाली जो लाइन आई है, इसको हमें क्या करना है, इसको लेकर, इस डिस्टेंस को लेकर एक हमें यहाँ पर सर्कल खींचना है। इस डिस्टेंस को लेंगे हम। अब देखो हमने ये यहाँ पर ये डिस्टेंस को हमने मेज़र कर लिया, इसको अब हमें लेना है यहाँ पे डिस्टेंस को नाप लिया, हमें इतनी दूरी आ रही है। अब इसे रखना है N पॉइंट पर। इस पॉइंट को हमने N मान लिया है। अब हमें कहाँ रखना है, इसको N पॉइंट पर रखना है, और यहाँ से ऐसे मिलाती हुई एक सर्कल खींचना है। इस देखो O और P दोनों को कवर करेगा वो सर्कल, पूरी इस लाइन को कवर करेगा, और एक सर्कल हमें इस तरह से ये बना देना है। ये सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब देखो क्या करना है, इस सर्कल को हमने खींचने के बाद, ये एक सर्कल तो हमें पहले से ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये नया सर्कल हम अपने पास से लेकर आए हैं। कौन सा सर्कल, OP से जो मिलकर बना है,
ओ एन को जो हमने यहाँ पर एन को केंद्र मानकर जो खींचा है सर्कल, इसमें देखो त्रिज्या आपको दिख रही होगी क्या होती है, सेंटर से केंद्र परिधि तक की दूरी होती है। यहाँ सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है, सेंटर से क्या होता है वो त्रिज्या, रेडियस। तो इसमें ओ एन क्या है, इसका रेडियस है। और ओ पी आपको दिख रहा होगा डायमीटर है, व्यास है। मतलब कि ये ओ पी जो पूरी सरकमफेरेंस से दूसरे सरकमफेरेंस तक मिलाए, इसको क्या बोलते हैं हम, व्यास। मतलब एक परिधि से दूसरी परिधि तक की दूरी क्या होती है, व्यास। तो ओपी इसका व्यास है। अब हमें देखो क्या करना है यहाँ पर, इसको जब आप देखोगे तो बड़ा वाला जो सर्कल है ये और छोटा वाला जो हम नया लेकर आए हैं, ये किसको कहाँ कट करता है, इसको, ये यहाँ पर कट कर रहा है इसको, ये हो गया यहाँ पर, इसको ये कट कर रहा है। इसको हम मान लेते हैं क्यू, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्यू और इस पॉइंट को हम मान लेंगे आर। ठीक है, पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही ले। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, क्यू और आर पर। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ था कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक कहाँ खींची था, ये वाला पॉइंट, पॉइंट पी तो था। सेंटर हमें ओ, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हमने पी खींचा था। अब हमें पी से स्पर्श रेखा बनानी है, यहाँ से यहाँ तक की। मतलब पी आर को मिला देना है और पी क्यू को मिला देना है। स्पर्श रेखा क्या होती है, देखो स्पर्श रेखा में एक अगर सर्कल हमें दिया हुआ है, एक सर्कल को दूसरे ये टच करती हुई जाए, कैसे भी जा सकती है ये, मतलब बिल्कुल टच करती हुई जा सकती है, काटनी नहीं चाहिए, जैसे कभी अंदर हो गई ऐसे नहीं हो, टच करती हुई जानी चाहिए। तो जहाँ पर ये टच करती है उसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा, पॉइंट जो होता है ये। और जो लाइन टच करके जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये वो कट करती है टच यहाँ पर, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो अब हमें क्या करना है, देखो P से Q को मिला देना है और P से हमें R को मिला देना है, ये टेंजेंट मिल जाएंगी। तो देखो हमने P पॉइंट से Q को मिला दिया और P से R को मिला दिया। ये क्या हो गई, जिस पॉइंट पे ये यहाँ पर टच कर दें ये स्पर्श बिंदु होता है। और जो रेखा यहाँ पर टच करती हुई जाती है उसे हम स्पर्श रेखा या इंग्लिश में हम उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो देखो पी क्यू एक टेंजेंट है, पी आर एक टेंजेंट है। तो किसी भी पॉइंट से, किसी भी सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट हमें दिया हो, अगर एक टेंजेंट, ये यहाँ पर दो टेंजेंट है, एक की लंबाई अगर सेम है तो दूसरी की भी सेम ही होगी। मतलब दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। अगर ये अलग आ गई तो फिर आपके इसमें गड़बड़ी है। तो अब हम देखो यहाँ पर हमें पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन करना है, फिर हमें इसकी टेंजेंट को मापना है। फिर टेंजेंट मापने के बाद हमें इसका जस्टिफिकेशन देना है। क्वेश्चन में दिया है हमें इसका औचित्य भी दीजिए। मतलब कि जो हमारी टेंजेंट इसमें आई है उसे हमें प्रूफ करना है कि ये सच में टेंजेंट है या नहीं। तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देंगे, फिर हम इसका जस्टिफिकेशन करेंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन करके दिखा दूंगी, बाकी आपको खुद करने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन की रचना कर देती हूँ यहाँ। देखो इसमें हमने ये डायग्राम तो बना लिया था, कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पहले हमने देखो क्या किया था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। हमने 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। फिर उसके बाद O से एक बिंदु P खींचा। O से एक बिंदु हमने पॉइंट यहाँ पर मिल लगाया था, एक पॉइंट। फिर O और P को हमने मिला दिया था। जो OP कितना था, 10 सेंटीमीटर था यहाँ पर। और फिर OP को मिलाया। OP का बाइसेक्टर या समद्विभाजक किया, ये OP है, हमने इसका बाइसेक्टर किया था, यहाँ पर लाइन को समद्विभाजक कर दिया था। समद्विभाजक के बाद जिससे हमें एक नया केंद्र N मिला, केंद्र ये N था यहाँ पर, तथा नई त्रिज्या ON मिली। जब हम यहाँ पर लाइन हम सर्कल बना दिया था उसके बाद हमें ये जो त्रिज्या मिली थी क्या थी, ON, और सेंटर क्या था, N था। और फिर एक हमने इसको मिलाकर एक नया वृत्त खींच लिया, ON को हम N को केंद्र मानकर एक हमने वृत्त खींचा। फिर क्वेश्चन हमने पॉइंट 4 में क्या लिखा, देखो हमें बिंदु Q तथा R मिले। ये खींचने के बाद वृत्त को हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिले थे Q और R। अब इस पॉइंट को हमने P से मिला दिया था, PQ और PR मिलाया। जो लेंथ हम इसकी मापेंगे, अब देखो लास्ट में हमें ये भी करना है, क्वेश्चन में दिया था कि हमें इसकी रचना के बाद उनकी टेंजेंट की क्या खींचनी है, लंबाइयाँ। टेंजेंट की लंबाइयाँ देखो कैसे हम निकालेंगे, अगर आप इसको नापते हैं यहाँ पर तो बराबर आएंगी। फिर देखो हम इसकी जैसे यहाँ पर हम इसे नापेंगे, देखो इसको मापते हैं हम 0 से P, इसकी कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर आ रही है। ये देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 0 से कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर आ रही है यहाँ पर। तो OP कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अगर आप PR को भी मापते हैं तो ये भी देखो 8 सेंटीमीटर ही आती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी
सर्कल हमें दे रखा हो उसके बाहर अगर कोई पॉइंट पी है तो वो जो अगर हम यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों बराबर होती हैं। एक ही सर्कल पर अगर दो टेंजेंट आती हैं एक ही पॉइंट से तो वो इक्वल होंगी। तो देखो यहाँ पर OP बराबर QP और PR 8 सेंटीमीटर हो गए। तो यहाँ तक तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन मतलब औचित्य भी देना है। वो कैसे देना है, देखो हमें प्रूफ करना है कि मतलब ये जो QP और PR जो था ये टेंजेंट जो थी क्या ये सच में ही टेंजेंट है या नहीं है। तो हम ये जस्टिफिकेशन दे देंगे यहाँ पर। तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले हमें देखो यहाँ एक समकोण बनाना है। इसमें देखो हमने यहाँ इस पॉइंट को मिला दिया है Q और O को, और O और R को हमने यहाँ पर मिला दिया, मतलब QR और OR को मिला दिया। अब आप जब देखेंगे तो ये जो नया सर्कल हम लेकर आए थे ये इसका हाफ है, मतलब सेमी सर्कल बन गया, अर्धवृत्त बन गया ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। अगर हम इसमें देखते हैं तो जो ये वाला देखो कोण देखो आप यहाँ OQP क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है, दिख रहा है आपको। और देखो नीचे की ORP ये भी एक अर्धवृत्त में बना कोण है, मतलब सेमी सर्कल में एक बना हुआ ट्रायंगल है यहाँ पर, अर्धवृत्त में एक वो बन रहा है त्रिभुज। तो अर्धवृत्त में ये आपने फिर में पढ़ी होगी थ्योरम कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, हमेशा 90 का होता है। तो इसमें ये वाला जो देखो कोई सा भी आप ले लो, वैसे हम ये ले लेते हैं 90 का हो जाता है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 का हो गया। इसमें देखना है सिर्फ आपको छोटे वाला जो सर्कल बनाया था नया सर्कल, ये देखो इसका ये सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ये एक इसका सेमी सर्कल हो गया। इसमें ये अर्धवृत्त में बना कौन है, ये 90 का हो गया और ये 90 का हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले तो हम ये लिख देंगे कि ये अर्धवृत्त में बना कौन है, जस्टिफिकेशन में हमें यहाँ लिखना है। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया है कि त्रिभुज OQP, त्रिभुज OQP हम पहले सिर्फ ऊपर वाला लेंगे, उसी तरह ये नीचे वाला भी प्रूफ हो जाएगा खुद ही। कोई सा भी एक प्रूफ कर दो आप, नीचे वाले को भी ले लो या ऊपर वाले को भी। तो हमने यहाँ ऊपर वाला लिया है कि त्रिभुज OQP अर्धवृत्त में बना कौन है, जब ये अर्धवृत्त में बना है तो त्रिभुज तो ट्राइंगल OQP 90 का हो जाएगा। अब देखो ये 90 का हो गया। आप देखो जब ये 90 का होता है कोई भी लाइन, अगर ये कोई भी लाइन एक दूसरे पर ऐसे आती है तो परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, तो हम यहाँ 90 का मानते हैं, यह हमेशा 90 का कोण बनता है। कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन पर 90 का कोण बन रहा है, जैसे कि यहाँ 90 का बनता है, ये आपको पता ही है, समकोण बन गया मान लो ये, तो ये वाली लाइन इस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम थ्योरम देखो एक ऐसे बन जाती है कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो वहाँ हमेशा 90 का कोण बनता है। और इसके अपोजिट कर दें कि अगर वहाँ कहीं पर 90 का कोण बन रहा है तो वहाँ पर दो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो ऐसे ही देखो यहाँ 90 का कोण बन रहा है। अब आप देखोगे जब यहाँ 90 का कोण बनता है तो OP जो है PQ पर परपेंडिकुलर है। ऐसे ही नीचे देख लो कि OR RP पर परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि PQ परपेंडिकुलर का साइन ऐसे लगाते हैं हम कि PQ परपेंडिकुलर है किसके, OQ के। PQ परपेंडिकुलर है OQ के। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कि ये जो है यहाँ पर PR जो है परपेंडिकुलर होगा किस पर, OR पर। तो हम यहाँ ले लेंगे कि PR परपेंडिकुलर है किस पर, OR पर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः जब ये परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो फिर हम लिख देंगे कि अतः ये दोनों एक स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखो हमने यहाँ प्रूफ करने के बाद लिख दिया है कि PQ तथा PR स्पर्श रेखाएं हैं। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन देना है, रचना करनी है, फिर उसके बाद हमें जस्टिफिकेशन देना है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो पहले तो हमें 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है त्रिज्या लेकर, फिर उसी हमें केंद्र से, सेंटर वही होना चाहिए, बस हम थोड़ा सा त्रिज्या बढ़ा देंगे, और एक हमें सकेंद्रीय मतलब केंद्र सेम होना चाहिए, और एक और हमें वृत्त बनाना है। 2 वृत्त बनाने के बाद जो छोटा वाला वृत्त होगा वहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, फिर उनकी लंबाई मापनी है और उनकी जांच भी करनी है। जांच मतलब कि हमें लंबाई मापने के बाद उस जो हमारी लंबाई आएगी, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर आई थी, तो इसमें तो हमें बताया, पहले हमने बताया था कि हाँ स्पर्श रेखाएं हैं या नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे आपका फर्स्ट में ये 8 आया है तो हमें प्रूफ करना है मतलब मैथमेटिकल से कि हमें कि यहाँ पर 8 ही होगा। तो लंबाई हमें नापने के बाद उस लंबाई का हमें यहाँ पर जांच करनी है। तो इसमें देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं 11.2 एक्सरसाइज का। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का हमें दिया हुआ, पहले हमें 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो 4 सेंटीमीटर का देखो हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, आप देखते हैं निशान हम लगाएंगे। 4 सेंटीमीटर हो गया, हमने यहाँ रखा सेंटर और यहाँ पे हमने एक वृत्त खींच लिया। अब हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का नाप कर, और इसी सेंटर यही होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का हमें क्या लगा देना है, एक और वृत्त खींचना है। 6 सेंटीमीटर का हमने, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या था 4 सेंटीमीटर का था, और ये पूरा कितना था 6 सेंटीमीटर का था। अब हमें क्या करना है, देखो हमने इसको मान लिया है यहाँ पर O पॉइंट, और इसको मान लेंगे हम P पॉइंट। तो हमें सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, जब हमें ये जो लाइन मिलती है इस लाइन का बाइसेक्टर खींचना है। बाइसेक्टर मैंने आपको बताया ही था कैसे खींचते हैं, इस लाइन का बाइसेक्टर खींचना है। उसके बाद हमें क्या कर देना है, लाइन को मिला देना है। इसका हमने बाइसेक्टर खींच लिया। बाइसेक्टर मैंने आपको बता चुकी हूँ पिछले काफ़ी क्वेश्चंस में, ये आपको खुद ही खींचना है। किसी भी लाइन का समद्विभाजक हम कैसे खींचते हैं, समद्विभाजक खींचने के बाद देखो क्या करना है, हमें ये वाले लेना है डिस्टेंस, ये नापना है। डिस्टेंस को हमने ले लिया। इस डिस्टेंस को नापने के बाद ये बीच में से जहाँ पर ये कट करके जाता है, इसमें से हमें ये रखना है और एक ऐसे करके सर्कल खींच देना है। इस सर्कल को खींचने के बाद फिर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे। तो ये देखो हमने ये नापने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक का एक इसका सर्कल ले लेंगे। तो देखो ये सर्कल खींचने के बाद हमें क्या पॉइंट, ये कहाँ पर कट करता है, ये यहाँ पर कट कर रहा है इस वाले सर्कल को, और इसको के यहाँ पे कट करता है। इसको हम मान लेंगे P, या आप Q मान लो, P पॉइंट हम मान चुके हैं, तो इसको हम मान लेंगे Q, और इसको मान लेंगे हम R। कौन क्या पॉइंट मान लिया हमने, Q और R। अब देखो हमें P से लगाना है, कहाँ से लगाना है, P से, यहाँ से लगाना है हमें क्या, एक टेंजेंट, ये P से खींचनी है, और ये P से हमें केंद्र से क्यों नहीं लेनी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। वृत्त का किसी बिंदु मतलब वृत्त का केंद्र की बात नहीं हो रही है, तो वृत्त के बाहर का बिंदु है, ये बाहर है, मतलब ये वाले से भी बाहर है, और देखो बड़े वाले वृत्त के अंदर आ रहा है, लेकिन छोटे वाले वृत्त से तो बाहर ही है ये। तो हमें ये छोटे वाले वृत्त पर खींचनी है स्पर्श रेखा, बड़े पे नहीं खींचनी है, कभी आप बड़े वाले पे लगा दो। यहाँ से यहाँ तो हमें PQ को मिला देना है, और क्या करना है, PR को मिला देना है। अब देखो इसे मिलाने के बाद जब हम नापेंगे, मतलब Q पॉइंट से P को जब हम नापेंगे, यहाँ से देखो ये जो यहाँ कट कर रहा था, इस पॉइंट को जब आप नापोगे तो ये जो आ रहा है 4.67 के समथिंग आ रहा है, 4.47, मतलब 4 या 5 के समथिंग भी आ रहा है। जब आप देखेंगे आगे पीछे आपका थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक्जैक्टली वही आए। तो इसमें आ रहा है देखो मेरा 4.5 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 4.5, और जब हम इसे नापेंगे तो ये भी देखो 0 से लेंगे हम, तो ये भी कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है, मतलब दोनों ही टेंजेंट बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, कि आप यहाँ लिख दो कि QP, मतलब हम टेंजेंट की जब हम ये नापेंगे तो लेंथ तो कितना आ जाएगा, QP इक्वल जो होंगे PR के इक्वल होगा, जो हमारा कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है, 4.5 सेंटीमीटर का आ रहा है। अब देखो कंस्ट्रक्शन आपको खुद देना है, मैंने आपको बोला था कि पहले वाले क्वेश्चन का मैं आपको दे चुकी हूँ, आप उसी को देख कर जो हमने यहाँ पर किया है बिल्कुल वही आपको कंस्ट्रक्शन देना है। अब हम यहाँ जस्टिफिकेशन करेंगे। जस्टिफिकेशन में हमें देखो क्या करना है, ये जो हम टेंजेंट की माप लेकर आए थे लंबाई, उसको हमें जांच करना है, उसको हमें मैथमेटिकली क्या करना है, इसको कि हमें दिखाना है कि हाँ ये 4.5 आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्शन तो आपको खुद करनी, जस्टिफिकेशन मैं यहाँ करवा रही हूँ। तो देखो हमने यहाँ क्या किया है, ये वो जो पॉइंट है Q और O को मिला दिया है, और O और R को हमने मिला दिया, OR मिला दिया, QO मिला दिया। अब देखो क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है आपको कि ये जो हमने O से जो छोटा वाला वृत्त हमने सबसे पहले बनाया था 4 सेंटीमीटर का, वो क्या था, वो ये था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, 4 थी। अब देखो ये यही वाला ही तो वृत्त है, ये वाला ही तो वृत्त था। अब इसको हम देखते हैं कि और O और Q क्या होंगे, ये भी 4 होंगे, 4 सेंटीमीटर ही तो होंगे ये छोटे वाले वृत्त में। ये यहाँ पर O और Q जो होंगे वो 4 सेंटीमीटर होंगे, और ये वाला पॉइंट 4 था, तो जब ये भी 4 होगा, त्रिज्या ही तो है, केंद्र से परिधि तक की दूरी तो त्रिज्या होती है। आप इसको ये देखोगे, ये 4 सेंटीमीटर का था पहले जो हमने खींचा था, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा। अब देखो ये पूरा क्या था, 6 सेंटीमीटर है ये वाला, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये हमने जो ली थी बड़ी वाली 6 सेंटीमीटर थी यहाँ पर। तो देखो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। अब हमें निकालना है ये, तो त्रिभुज देखो हमें कौन सा लेना है, OPOQ या OQP, कोई सा भी हम ले लें, आप चाहे ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला, एक ही आंसर सेम आएगा। तो हम ऊपर वाला ले लेते हैं। जस्टिफिकेशन में देखो हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PQO में हमें निकालना है PQ,
और ये 4 पता है, ये 4 पता है। देखो ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, हमेशा 90 का होता है ये अर्धवृत्त में बना कोण, तो क्या हो जाएगा, ये समकोण है। समकोण के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, किस में लेंगे हम, पी क्यू ओ में, ट्राइंगल पी क्यू ओ में क्या लेना है हमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, आपको पता ही है। इसमें देखो h क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो ये h होगा और ये बेस हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे देखते हो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर h हो जाएगा और ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। देखिए दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सेम ऐसी, यहाँ 90 का कोण बन रहा है। तो इसमें देखो लेंथ क्या हो जाएगी, लंबाई, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओपी, हाइपोटेनियस हो जाएगा, यहाँ ओम मतलब ये ओपी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का और बेस हो जाएगा ओ क्यू। तो वही हमें यहाँ रख देना है। देखो यहाँ हमने 6 यहाँ वैल्यू रख दी है इसकी, ये हो गया 36 इक्वल ये हो जाएगा 16 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ये हम इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 16 हो गया प्लस ये इक्वल हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 का जब हम रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2/5। अब जब आप इसका 5 रूट निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4.47 के समथिंग, आपका आंसर आ जाएगा 4.47। और 47 जब यहाँ पर ये 10 के से लगभग यहाँ 10 है तो हम इसे 5 मान लेते हैं, 4.5 मान सकते हैं आप, या हम इसे आगे पीछे हो भी सकता है। जैसे कि आप एक नंबर छोड़ दो यहाँ तो 4.4 भी ले सकते हैं हमारा, जबकि आया था 4.5, ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका 6 5 इतना आ सकता है। तो हमारा क्यू आर कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर। तो ये प्रूफ हो गया, इक्वल आ रहा है, मतलब लगभग इक्वल ही आ रहा है। ये 4.5 है, ये 4.4 है। तो यहाँ पर हम क्यू आर निकाल लिया, ये यहीं छोड़ देंगे। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्शन आपको खुद करनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो पहले हमें 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त हमने ले लिया है। आप इसे देखो नापेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से रखा हमने सेंटर से और एक वृत्त ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखो वृत्त के जो केंद्र से बढ़ाए गए व्यास, यहाँ पर किसी बढ़ाए गए व्यास पर, मतलब ये पूरा हो जाएगा। हम यहाँ से यहाँ तक अगर लाइन खींचते हैं व्यास हो जाता है, उसी लाइन को हम 7 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ाना है और 7 सेंटीमीटर हमें यहाँ बढ़ाना है। और दोनों जगह से हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है, मतलब यहाँ से भी खींचनी है और इधर से भी। तो देखो हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर कहाँ से लिया है, हमने इस केंद्र से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर ले लिया और इस केंद्र से यहाँ तक हमने ये 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसे लेने के बाद देखो क्या करना है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इस लाइन का हमें बाइसेक्टर खींचना है और ऐसे ही इसी लाइन का भी हमें बाइसेक्टर खींचना है और हमें दोनों जगह से स्पर्श रेखाएं खींच देनी है। तो पहले हम इधर साइड करेंगे ओपी को, पहले हम ओपी को करेंगे, ओपी का बाइसेक्टर खींचने के बाद फिर हम करेंगे ओ क्यू का। तो देखो हमने P पॉइंट से यहाँ पर बाइसेक्टर इसका खींच दिया है। अब बाइसेक्टर खींचने के बाद देखो क्या करना है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस ये लेना है और यहाँ बीच में सेंटर से हमने ये सर्कल खींच दिया है और ये सर्कल जो पहले वाले सर्कल को जिस पॉइंट पे काटता है उसी को ही हम इसको मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये